हर हर महादेव। मैं अनुशसी त्रिपाठी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है जीवन का मूल्य। हम सभी इस धरती पर किसी कारण से ही आए हुए हैं और सब अपने अपने जीवन में अपनी अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभा रहा है। हम आप सभी अपने अपने जीवन में अच्छे तरीके से अपनी भूमिकाओं को निभा रहा है। तो चलिए इधर उधर की बात न करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। जीवन का मूल्य। एक लड़का था, अपने पिताजी के पास गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे जीवन का क्या मूल्य है? तो पिताजी ने बड़े आश्चर्य से इस बच्चे की तरफ देखा, लड़के की तरफ। तो पिताजी दूसरे कमरे में गए और वहां रखी एक संदूक को उन्होंने खोला और उसमें से एक चमकदार पत्थर लाकर अपने पुत्र को दिए। बोले कि इसे लो और बगल के बाजार में जाकर इसकी कीमत लगाना, मगर इसे बेचना नहीं है। इसकी कीमत लगाकर जब कोई पूछेगा कि इसकी क्या कीमत है तो तुम केवल 2 उंगली, जुबान से कुछ मत बोलना, केवल 2 उंगली उठा देना। तो बेटा बोला कि ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। तो वो लड़का बाजार में गया तो बाजार में उसे एक महिला दिखी। तो वो महिला ने कहा कि ये क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि ये एक चमकदार पत्थर है। तो बोली कि ये तो बहुत सुंदर है, इसको मुझे दे दो, क्या कीमत है इसकी? तो उस बच्चे ने कहा कि ऐसे उंगली उठा दिया, क्योंकि उसको बताना था नहीं कीमत, तो उसने ऐसे 2 उंगली उठा दी। तो वो महिला बोली कि अच्छा 200, चलो ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं इसे अपने बगीचे में लगा दूंगी सजावट के तौर पे। तो वो लड़का नहीं दिया, क्योंकि उसके पिताजी की ये शर्त थी कि इसे बेचना नहीं है, केवल कीमत लगा के आनी है। तो वो अपना वो चमकदार पत्थर लेकर चला गया वापस घर। तो आके अपने पिताजी को सारी बात बताई कि पिताजी बगल के बाजार में मैं गया था तो वहां पर एक महिला ने इसकी कीमत 200 रुपए लगाई। कहे अच्छा ठीक है। तो बोले कि तुम शहर के संग्रहालय में जाओ, म्यूजियम में, वहां जाकर पूछो इसकी कीमत क्या है। तो वो गया संग्रहालय में जो वहां के मैनेजर साहब थे वो देखे, बोले कि इसको कितने में बेचोगे? तो उसने फिर 2 उंगली खड़ी कर दी ऐसे। तो बोले अच्छा 2000, ये लो मुझसे 2000 और ये मुझे तुम दे दो, मैं इसे संग्रहालय में रखूंगा। तो उसको बेचना था। फिर वो बच्चा चमकदार पत्थर लेकर फिर वापस पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी ने कहा कि अब इसको तुम शहर के जौहरी के पास ले जाओ, देखो जाकर कि वो इसकी क्या कीमत लगाता है। तो वो बच्चा गया शहर के जौहरी के पास। जौहरी ने देखा इधर उधर हर एंगल से। तो जौहरी ने कहा कि इसकी क्या कीमत है, क्या लोगे इसका? तो उस बच्चे ने कहा, तो उसने कहा कि अच्छा 2 लाख मैं दूंगा, मगर इसको मुझे मेरे पास रख दो। तो दिया नहीं, दाम लगाकर वो बच्चा फिर वो चीज को लेकर वापस अपने पिताजी के पास गया। तो फिर पिताजी से कहा, पिताजी मैं गया था, जौहरी ने कहा कि इसकी 2 लाख कीमत है। तो कहे अच्छा। तो इसके तत्पश्चात उनके पिताजी एक नामांकित यानी शहर के प्रतिष्ठित जौहरी के पास उस पत्थर को लेकर अपने बच्चे को भेजा। बोला कि तुम इस जौहरी के पास जाओ, जो कि शहर के सबसे बड़े जौहरी थे, वो प्रतिष्ठित जौहरी थे, उनके पास लेकर जाओ और उसकी कीमत लगाओ। तो बच्चा गया उस जौहरी के पास, शहर के सबसे बड़े जौहरी। तो जौहरी ने पत्थर देखा तो वो मखमल का कपड़ा बिछाया। फिर वो जौहरी वो पत्थर का लेके ऐसे हर एंगल से देखा। तो देख के जौहरी ने कहा कि ये तो बहुत नायाब हीरा, बहुत अनमोल है, इसे मैं अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी अगर खरीदना चाहूं तो मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये बहुत ही कीमती और अनमोल हीरा है। तो वो बच्चा वो हीरा लेकर, वो चमकदार पत्थर लेकर फिर वापस अपने पिताजी के पास आया। अपने पिताजी से कहा, पिताजी जब मैं जौहरी के पास गया तो जौहरी ने कहा कि ये तो बहुत ही अनमोल है, इसे मैं अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी खरीदना चाहूं तो मैं नहीं खरीद सकता। तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए वो पत्थर अपने पास ले लिया और फिर पिताजी ने उस बच्चे से कहा, जो ये बात उनके पिताजी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा लेसन होगा।
उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीवन भी कुछ इसी तरीके से है कि तुम्हारा जीवन, तुम किसके साथ उठते बैठते हो, किसके साथ रहन सहन है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा मूल्यांकन करता है कि तुम किसके साथ तुम्हारा रहन सहन है। लोग अपने हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाते हैं। तुम किसके साथ उठते बैठते हो, कैसे लोगों के बीच में रहते हो, उसी हिसाब से लोग तुम्हारी कीमत लगाते हैं। कुछ लोगों के लिए तुम्हारी कीमत 200 रुपए हो सकती है और कुछ लोगों के लिए तुम अनमोल भी हो सकते हो। तुम हकीकत में यूनिक हो, अनमोल हो। इस धरती पर हर व्यक्ति यूनिक है, अनमोल है। तुम अपनी कीमत खुद जानो और खुद पहचानो। फिर पिताजी ने कहा कि किसी और ने तुम्हारी क्या कीमत लगाई है उस पर ध्यान मत दो। तुम खुद अपने आप को क्या समझते हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि लोग तुम्हें अपने अपने नजरिए से देखेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति में ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी काबिलियत को समझ सके। इसीलिए अपनी कीमत तुम खुद जानो, तुम अनमोल हो। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट के जरिए से ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। हमारा वीडियो का ध्येय यही होता है कि 100 में एक व्यक्ति तो हमसे सीख सकता है। यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार, आभार, जय श्री राम।